राजपूत और मराठाओं में कौन था ज्यादा बेहतर? याद रहे, हमारा भारत देश इन दोनों ही योद्धाओं के बलिदान से स्वतंत्र हुआ है। इस वीडियो का माध्यम किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है। लेट्स गो। भारत देश जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जो देश हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गुजरे ताकि उनकी मातृभूमि को कोई मिटा न सके। राजपूत। सबसे पहले राजपूतों के बारे में जान लेते हैं। एक अकेला राजपूत एक शेर की तरह माना जाता है। क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले और कमजोरों और निर्बलों पर कभी भी आक्रमण न करने वाले, देश और मातृभूमि को अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहने वाले राजपूत कहलाते हैं। हमारा इतिहास कहता है कि एक भी राजपूत ने युद्ध के मैदान में कभी भी छल का प्रयोग नहीं किया। वह केवल हाथ से हाथ मिलाने पर विश्वास रखते थे। एक राजपूत अकेले अपने दम पर हजारों लोगों से लड़ने को तैयार रहता था। युद्ध में पीठ दिखाकर भागना तो राजपूतों ने कभी सीखा ही नहीं था। वह सीने में छुरा घोंपकर मारना और मरना पसंद करते थे। उनका मानना था कि शत्रु की आंख में आंख डालकर उन्हें हराना ही एक असली राजपूत की निशानी है, क्योंकि एक राजपूत के लिए उनकी आन बान और शान बहुत जरूरी है। हमारे इतिहास में कई ऐसे सूरवीर राजपूत राजाओं ने जन्म लिया जिनके किस्से आज भी हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। कहते हैं राजपूतों ने 600 साल तक क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए 600 वर्षों से अधिक समय तक इस्लामिक आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। इनमें सबसे पहला नाम आता है राजपूत बप्पा रावल, जिन्होंने इस्लामी आक्रमणकारियों को पराजित करके उन्हीं के देश में प्रवेश किया और अपना झंडा फहराया। बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक थे, जिन्हें काल भोज भी कहा जाता था। मेवाड़ के इसी राजवंश से सिसोदिया वंश का उदय माना जाता है, जिनमें आगे चलकर महान राजा राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर राजाओं ने जन्म लिया। सूरवीर राजाओं में से एक थे राणा कुंभा, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। वहीं संग्राम सिंह के नाम से पहचाने जाने वाले राणा सांगा एक अनोखे राजा थे, जिनकी एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर भी न होने के बाद और उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव होने के बाद भी उन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े। इन्हीं के कुल में आगे चलकर जन्मे महाराणा प्रताप। 80 किलो का भाला हो या भारी भरकम तलवार, 7 फीट 5 इंच के महाराणा प्रताप के लिए यह सब मामूली था। अपनी तलवार से दुश्मन समेत उसके घोड़े के 2 टुकड़े करने वाले महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। महाराणा प्रताप का खौफ ऐसा था कि अकबर भी महाराणा प्रताप के सामने लड़ने से डरता था। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप द्वारा लड़ी गई कलिंग की दूसरी सबसे घातक लड़ाई मानी जाती है। आगे चलकर दिल्ली के सुल्तान भी एक राजपूत राजा बने। मोहम्मद गौरी को 17 बार हराने वाले पृथ्वीराज चौहान। जब भी युद्ध करने की बात आती है तो राजपूतों को दुनिया में सबसे कुशल योद्धा के तौर पर देखा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि इतना सब होने के बाद भी इस्लामिक आक्रमणकारी आखिर भारत आए कैसे? तो इसका सीधा सा जवाब है कि राजपूत कभी भी एक नहीं रहे। जैसे राणा कुंभा, जिन्हें उनके ही बेटे उदय सिंह ने राजगद्दी की लालच में मार दिया, फिर राणा सांगा, जिन्हें उनके ही राज्य के छोटे राजाओं ने मिलकर जहर दे दिया ताकि वह फिर से युद्ध भूमि में न जा सके, पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें उनके ही ससुर ने मोहम्मद गौरी संग मिलकर मार दिया। यहाँ तक कि बाबर की किताब बाबरनामा में खुद बाबर ने कहा था कि राजपूत लड़ना और मरना जानते हैं लेकिन युद्ध जीतना नहीं। वो युद्ध के लिए स्थिति के अनुसार रणनीति नहीं बनाते, वो हर युद्ध में शामिल हो जाते हैं और यही कारण है कि राजपूत की युद्ध में जीत के प्रतिशत मराठाओं की तुलना में कम था। मराठा। अब बात करते हैं मराठाओं की, जिन्होंने अगर अपनी शक्ति और ताकत के बल पर राजपूतों की सत्ता प्राप्त की होती तो आज इस भारत का इतिहास अलग ही होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि मराठा राजपूतों के ही वंशज थे। मराठा साम्राज्य को अस्तित्व में लाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश से ही थे। 14वीं शताब्दी में सज्जन सिंह नामक व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मेवाड़ से निकलकर महाराष्ट्र में आए और इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। कहते हैं कि मराठा साम्राज्य आधुनिक भारत का
एक आरंभिक साम्राज्य था जो कि 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उभरा। 18वीं शताब्दी में इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। कहते हैं कि एक मराठा से ज्यादा युद्ध भूमि में उसकी तलवार बोलती थी। मराठा अच्छे से जानते थे कि युद्ध कैसे करना है और युद्ध को कैसे जीतना है। तभी तो 9 लाख सैनिकों के साथ आए औरंगजेब भी 27 वर्षों तक मराठाओं को परास्त नहीं कर सका। इन योद्धाओं की 36 जातियां थी, जिनमें राजपूत भी शामिल थे, लेकिन इनमें एक चीज खास थी और वो थी एकता। छापामार और गोरिल्ला युद्ध इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसका मुकाबला कई दशकों तक मुगल सैनिक नहीं कर सके। मराठाओं के प्रमुख शिवाजी राजे इतने कौशल रणनीतिकार थे कि उनका मुकाबला करना खुद औरंगजेब के भी बस की बात नहीं थी। छत्रपति महाराज के 5 मंत्री थे जो उन्हें अक्सर सुझाव देते थे। महान मराठा राजा। अब बात करते हैं महान मराठा राजाओं की। इनमें सबसे पहले हैं खुद छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने 1627 से लेकर 1680 तक आदिल शाही वंश, औरंगजेब और मुगलों के खिलाफ विद्रोह करके एक राज्य बनाया। चाकन, कोंडाड़ा और पुरंदर के किलों पर कब्जा किया और मराठा साम्राज्य की एक राजधानी के लिए रायगढ़ किले का निर्माण कराया। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज बने, जिन्होंने 1681 से लेकर 1690 तक मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। इन्होंने 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े, जिसमें से एक को भी नहीं हारे। इसके बाद आए छत्रपति साहूजी महाराज, जिन्होंने 1707 से लेकर 1750 के बीच मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। राजपूत और मराठा दोनों ही महान थे, लेकिन अब आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर है, यह आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।